प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। फ्रांस के एक म्यूजियम में लूव्र नगर का नाम है, सिटी का नाम है, और उस म्यूजियम में दो पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग्स जॉन बाप्टिस्ट ग्रूज इस आर्टिस्ट ने बनाई है, और पेंटिंग का जो टाइटल दिया गया है वो शायद उन्होंने दिया या म्यूजियम ने दिया, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन टाइटल है वो है पिता का श्राप और विश्वासघाती बेटा। पिता का श्राप और विश्वासघाती बेटा, द फादर्स कर्स, द अनग्रेटफुल सन। तो दो पेंटिंग है जैसे मैंने बताया। पहली पेंटिंग में बाप को हाथ उठाए हुए दिखाया है गुस्से में, और बेटा दरवाजे से बाहर जा रहा है। माँ और बहनें आंसुओं में बेटे को और भाई को रोक रही है, और भूमिका यह है कि बेटा युद्ध में आर्मी ज्वाइन करने जा रहा है। युद्ध चल रहा है और बेटा आर्मी ज्वाइन करने जा रहा है, और बाप इस बात से खुश नहीं है, और बाप श्राप देता है बेटे को। ये पहली पेंटिंग का अर्थ है। उसके बाद जो दूसरी पेंटिंग है उसमें वही कमरा दिखाया गया है, और बाप पलंग पर लेटा हुआ है, बहुत एक्सट्रीमली बीमार है, मौत का साया उस पर है। दरवाजा खुला है, बेटा कदम रख ही रहा है, और उसका चेहरा एकदम सन्नाटा से भरा हुआ है बाप की हालत देखकर। और इसके पीछे जो अर्थ था कि बेटा लेट पहुंचा, और अब बाप इस स्थिति में नहीं है कि कुछ कर सके, क्षमा दे सके, और बेटा इस स्थिति में नहीं है कि पश्चाताप करके क्षमा मांगकर अपने मन में शांति पा सके। तो ये दो तस्वीरें हैं। पहला, बाप बेटे को श्राप देता हुआ कि बेटा सबको छोड़ के जा रहा है, और दूसरा, बेटा असहाय स्थिति में और बाप भी असहाय स्थिति में, ना वो क्षमा दे पा रहा है और यहां पर बेटा क्षमा मांग नहीं पा रहा है। तो एक तौर से ये दोनों तस्वीरें एक दुखी कहानी दिखाती है, और जहां तक मैं समझता हूं आर्टिस्ट लोग कई बार बहुत ज्यादा सोचते हैं। मेरी दृष्टि में कई बार गलत चीजें भी सोचते हैं। तो मेरी सोच है कि इन्होंने ये पेंटिंग एक और मशहूर कहानी या दृष्टांत है उसके विपरीत बनाई। अब विपरीत क्यों बनाई? इस कारण के एक विरोध वाला विचार लोगों के मन में डाले, या उस नकारात्मक तस्वीर से सकारात्मक पर उनका फोकस करे, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो पुरानी कहानी है वो आपने सुनी होगी, वो मैं आपको बताता हूं। उसको बाइबल में दृष्टांत कहा गया है, और बहुत लोग इस शब्द को उपयोग करते हैं, भगोड़ा बेटा। इंग्लिश के आप अखबारों में, न्यूज में भी ये वर्ड आमतौर से सुन लेते हो, प्रोडिगल सन। अर्थ यही है, जो बेटा लौट कर आ गया। साधारण शब्दों में, जो बेटा चला गया था वो अब लौट कर आ गया। तो भगोड़े बेटे की कहानी इस प्रकार से है। अमीर बाप था,
बहुत वेल सेटल्ड था, 2 बेटे थे। छोटा बेटा के मन में आया कि मैं एंजॉय नहीं कर पाता, बाप से अपना हिस्सा मांगा। शायद बाप ने बहुत समझाया, समझने को तैयार नहीं था। फिर बाप ने आखिर में हार मानकर उसका हिस्सा दे दिया। कुछ दिन बेटा बाप के साथ रहा और फिर अपना हिस्सा लेकर फरार हो गया दूर देश में। और वहां पर जब खुला मौका मिला, ऐशो आराम, जवानी के सारे पापों में उसने अपना जीवन बिताया। सारे पैसे खर्च हो गए, खत्म हो गया, खाली हो गया, गरीब हो गया, दोस्तों ने छोड़ दिया। उसके ऊपर उस देश में अकाल आ गया, खाने की कमी हो गई। इसके पास ना पैसे थे ना खाना था। लोगों से मांगता फिरा कुछ काम मिल जाए। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे सुअर है, सुअर को चरा ले, सुअर का ध्यान रख ले, और जो फलियां सुअर खाते हैं वही फलियां खाकर अपना पेट भर ले, ताकि तेरी कम से कम जान बच जाए। और वो ऐसे करने लगा। एक दिन उसकी आंख खुली और उसने एहसास किया, मैं किस स्थिति में हूं, पाप मुझे कहां से कहां ले आया, ऊंचाई से कहां इस घिनौने स्थान पर ले आया। उसने निर्णय किया, मैं यहां से उठकर जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। अब योग्य नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, इसलिए मुझे अपने एक नौकर की तरह रख ले। और जब निर्णय लिया, नोट करना, निर्णय लिया, वहां से उठकर चला। बाप रोज इंतजार करता था, रोज इंतजार करता था, मेरा बेटा आएगा, वापस आएगा। और एक दिन देखा कि एक कोई व्यक्ति आ रहा है और पहचान लिया, मेरा बेटा है। वस्त्र तो खराब हो चुके थे, हाल उसका खराब हो चुका था, लेकिन बाप ने पहचान लिया मेरा बेटा है। और बाप दौड़ कर गया। बेटे ने जो प्रार्थना सोच के रखी थी वो बोली, पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। पिता ने उसको पूरा बोलने भी नहीं दिया, उसको गले लगा लिया, उसको बहुत चूमा और आंसुओं से रोने लगा और उसको अपना लिया। नौकरों को कहा, इसके जूते बदलो, इसके वस्त्र बदलो, इसके हाथ पे अंगूठी पहनाओ, इसको फिर से मेरे घर के योग्य बना दो और बड़ी दावत करो, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था मिल गया है, जो मर गया था वो जी उठा है। और इस प्रकार से ये कहानी का तत्व है, ये लूका 15 अध्याय में मिलती है, जहां पर बाप रोज इंतजार करता था। बेटा चला गया दूर, पाप के जीवन में चला गया, फिर भी उसको श्राप नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें श्राप नहीं दिया, परमेश्वर ने आदम को भी श्राप नहीं दिया, सिर्फ भूमि को श्राप दिया। श्राप तो पाप के साथ आ ही जाता है। जब व्यक्ति पाप में जीवन बिताता है तो श्राप उसी पैकेज में है। इसलिए श्राप से हटने के लिए पश्चाताप और पापों का दूर होना अवश्य है। तो बाइबल की तस्वीर यह है कि पिता का दिल रोज इंतजार करता था, लगातार इंतजार करता था, मेरा बेटा लौट कर कब आएगा। और बेटा भी एक दिन, उसका मन ज्योतिर्मय होता है और उठकर जाता है, पिता की और पिता के घर की भलाई और आशीष के बारे में सोचकर लौट कर आता है। और लेट नहीं होता वो, क्योंकि पिता रोज इंतजार करता था। और प्रभु यीशु ने कहा, जब इस प्रकार से एक पापी मन फिरा के परमेश्वर के पास लौट कर आता है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों की उपस्थिति में बहुत आनंद होता है। यदि आपका जीवन पाप में है तो अभी देरी नहीं है ना, अभी देरी नहीं हुई। आज आप निर्णय ले सकते हैं, पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर आज विश्वास कर सकते हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं, तूने मुझ जैसे पापी के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, मेरी सजा उठाई, मेरे लिए अपना लहू बहाया और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु, आप मेरे दिल में आइए, मुझे एक नया शुरुआत दीजिए, एक नया जीवन दीजिए। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है।
उस पेंटिंग का एक फायदा है। जबकि नकारात्मक तस्वीर वो प्रस्तुत करता है, लेकिन कई बार दो नकारात्मक से एक सकारात्मक होता है। टू नेगेटिव्स ब्रिंग अ पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव ये है कि हम देर ना करें। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और हमें फिर रो रो के भी पश्चाताप का मौका ना मिले। ऐसा भी उदाहरण है बाइबल में एक व्यक्ति का, जिसका नाम ईसाऊ था। तो प्रभु परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और आप बाइबल के उस भगोड़े बेटे के समान लौट कर आ जाए। आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष दे।